अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कारून के बारे में बताने वाले हैं कि कारून कौन था और उसके साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उस पर अपना अज़ाब क्यों नाज़िल फरमाया। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तग़य्युर पैदा हो गया और वह सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये ऐज़ किया कि वो अपने तमाम माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिरस बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे माल को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देखकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनांचे ऐन उस वक़्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जल्लाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कुराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनांचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में है तर्जुमा, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इसी खैर ख्वाही वाली नसीहत को सुनकर कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। और कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम कारून को सुनाती रही। तर्जुमा, जब उससे उसकी कौम ने कहा डरो नहीं, बेशक अल्लाह इतलाने वालों को पसंद नहीं करता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादी को पसंद नहीं करता। कारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन सवर कर तकब्बुर और गुरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात गोई और इज़हार आसानी करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ इसको कुरान की ज़बान से सुनिए और खुदा की इस कहराना गिरफ्त पर खौफ इलाही से ठहराते रहिए। अल्लाह अकबर। तर्जुमा, तो हमने उसे और उसके घर
को ज़मीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती और ना वो खुद मदद कर सका। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स हिदायत देता है कि अगर अल्लाह पाक माल दौलत अता फरमाए तो उस फ़र्ज़ को लाज़िम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करते रहें हरगिज़ अपने माल दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो जाता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए तवाज़ो और इनकिसारी की आदत रखें। हरगिज़ कभी अंबिया औलिया सालिहीन की इज़्ज़ात-रसानी और बदगोई ना करें कि उन मकबूलान बारगाह इलाही की दुआ और बददुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग सफ़र और ख्याल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा और इस वाक़ये से आपको एक अच्छा सबक मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी आपको अच्छी वीडियो मिलती रहें।